हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 31 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। एकदम बेसिक से क्लास चलाया जा रहा है जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर आने की संभावनाएं रहती है। सभी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक आसान तरीके के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और सभी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि a बराबर 1 FAN बराबर 21 तो TAP बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए से 1 कैसे लिखा हुआ है, फैन से 21 कैसे लिखा हुआ है, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे टैप से कौन से संख्या बनेंगे। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा जो है ABCD के क्रमानुसार पे दोस्तों पहले नंबर पर आता है। आगे देखेंगे तो हमारा FAN है, इसको हम लोग ले लेंगे FAN को हम लोग ABCD के क्रमानुसार देखते हैं तो F हमारे 6ठे नंबर पर आते हैं, A हमारे पहले नंबर पर आते हैं और N हमारे 14वें नंबर पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ने पर हमारा 21 बनता है। देखिए 6 + 1 हमारे 7 हो जाएंगे, 7 + 14 दोस्तों हमारे 21 होते हैं। उसी प्रकार से हम लोग सेम इसमें करेंगे। हमारा TAP है, इसको हम लोग लेंगे। TAP है हमारा ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो T आपका 20वां नंबर पर आता है, A आपका पहला नंबर पर आता है और P दोस्तों A आपका 16वां नंबर पर आता है। सभी को आपस में जोड़ दीजिएगा। 20 + 1 21, 21 + 16 आपका 37 बन जाएगा। 37 आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 37 भरे जाएंगे। क्लियर है? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद ही से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आपको सभी एग्जाम में आते ही आते हैं तो पहले आप लोग खुद ही से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी हमें मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को हम लोग दो तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग प्रश्न को इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर इस लाइन से हमारा प्रश्न सॉल्व नहीं होता है तो फिर हम लोग इस लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग इस लाइन से पहले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारे 14, 12 और 10 से 16 कैसे लिख रहा है हम लोग ये सोचेंगे। 9, 7, 5 से 11 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 4, 2 और 0 से कौन सा संख्या बनेगा जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। 14, 12 और 10 से हम लोग 16 कैसे ला सकते हैं। क्या करेंगे इन्हीं तीनों संख्या को ताकि हमारा 16 बन जाए। देखिए अगर पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या हम लोग कर देते हैं तो पहला संख्या हमारा 14 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या 12 है। 14 + 12 आपका कितना होता है? 26 होता है। माइनस तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या आपका 10 है। 26 - 10 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे? 16 बन जाएंगे। देखिए 16 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या और करके देखेंगे कि हमारा 11 बनता है कि नहीं बनता है। देखिए पहला संख्या हमारा 9 है, दूसरा संख्या 7 है। 9 + 7 हमारे कितने हो जाएंगे? 9 + 7 दोस्तों हमारे 16 होते हैं। माइनस करना है तीसरा संख्या तो तीसरा संख्या आपका 5 है। 16 - 5 आपका 11 बनता है। देखिए 11 आपका यहाँ पर
लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से दोस्तों इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें भी करेंगे। पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या माइनस तीसरा संख्या। पहला संख्या आपका 4 है, प्लस करेंगे दूसरा संख्या आपका 2 है, माइनस करेंगे तीसरा संख्या आपका 0 है। 4 + 2 आपका 6 होता है, 6 - 0 आपका 6 ही रहेगा। 6 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे जो है आपका 6 भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका पोलैंड है, ऑप्शन बी में कोरिया है, ऑप्शन सी में दोस्तों स्पेन है, ऑप्शन डी में ग्रीस दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिएगा पोलैंड, स्पेन और ग्रीस ये तीनों जो है वो यूरोप के अंदर आता है, लेकिन कोरिया ये आपका एशिया के अंतर्गत आ जाता है। यानी कि सबसे अलग जो है वो हमारे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, कोरिया। क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, नीचे निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को पहचान करें। विषम संख्या चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी आपको विषम संख्या, विषम अक्षर, विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है। चलिए आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो 43 से 52 लिखा हुआ है। ऑप्शन बी में आपका 67 से 76 लिखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन सी में आपका 89 से 96 लिखा हुआ है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो 35 से 44 लिखा हुआ है। सबसे अलग ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ऑप्शन ए को देखेंगे तो 43 से 52 लिखा हुआ है। इसमें आपका क्या है? +9 का अंतर हो जाएगा। 43 + 9 हमारे 52 होते हैं। आगे देखेंगे ऑप्शन बी में तो 67 से 76 लिखा हुआ है। इसमें भी दोस्तों आपका +9 का अंतर हो जाएगा। 67 + 76 हमारे 67 + 9 हमारे 76 होते हैं। आगे देखेंगे 89 से 96 लिखा हुआ है। इसमें आपका कितना का अंतर हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका जो है वो +7 का अंतर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 35 से 44 लिखा हुआ है। इसमें भी आपका +9 हो जाएगा। यानी कि सभी में +9 +9 +9 कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा इसमें आपका +7 ही किया गया है। यानी कि सबसे अलग ऑप्शन जो है वो दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यही हमारा विषम संख्या हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को पहचान करें। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोल रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे ये शिक्षक से विद्यालय कैसे लिख रहा है। शिक्षक से विद्यालय दोस्तों कैसे संबंधित है, उसी प्रकार से हमारे चिकित्सक से कौन से शब्द संबंधित होंगे जो ये वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये शिक्षक से विद्यालय कैसे लिख रहा है, उसी प्रकार से हमारा चिकित्सक से कौन सा शब्द बन जाएगा। देखिए शिक्षक हमारे विद्यालय में रहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो है वो चिकित्सक जो है वो हमारे चिकित्सालय में रहते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला है। जब भी हमें विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो पहले हम लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये चारों ऑप्शन में हमारा सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, वही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में आपका नदी है, ऑप्शन बी में आपका झील है, ऑप्शन सी में आपका बांध है और ऑप्शन डी में दोस्तों तालाब है। इसमें सबसे
से अलग कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। देखिए नदी, झील, तालाब, ये तीनों एक प्रकार का है, लेकिन बांध हमारे ये अलग होते हैं, यानी कि यही हमारा सबसे अलग शब्द हो जाएगा, यही हमारा विषम शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। इस प्रकार के भी प्रश्न दोस्तों आपको सभी एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी हमें इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे 6 से 29 कैसे लिख रहे हैं, 6 का संबंध 29 के साथ कैसा है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे हमारा 24 से कौन सा संख्या बनेगा, 24 से कौन सा संख्या संबंधित होगा, जो ए वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले आपको 6 से 29 लाना है। हम लोग 6 को क्या करेंगे ताकि हमारा 29 बन जाए। देखिए अगर हम लोग 6 गुना 5 करते हैं और -1 कर देते हैं, देखिए 6 गुना 5 -1, तो 6 गुना 5 आपका कितना होता है। देखिए फिर से करते हैं, 6 गुना 5 -1 हमें करना है। 6 गुना 5 आपका जो है वो 30 होता है, 30 -1 आपका 29 बन जाएगा। वही सेम हम लोग इसमें करेंगे, पहले गुना 5 फिर -1 करेंगे। देखिए संख्या हमारा 24 है, तो 24 गुना 5 करेंगे, -1 करेंगे तो हमारा कितना बन जाएगा। 24 गुना 5 जो है वो आपका 120 होता है, माइनस करेंगे 1, 120 -1 दोस्तों हमारे 119 बनते हैं। 119 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 119 भरा जाएगा। क्लियर है। सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस प्रकार के प्रश्न आपको आते ही रहते हैं। तो आप लोग पहले खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, हम लोग श्रृंखला को कैसे सोचेंगे ताकि हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले, तो पहले आप लोग श्रृंखला को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए श्रृंखला को देखेंगे हम लोग, तो पहले हमारा क्या लिखा हुआ है, CEG लिखा हुआ है। CGE के बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं तो हमारा IKM लिखा हुआ है। IKM के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा OQS लिखा हुआ है। अगर हम लोग सिंगल अक्षर को देखते हैं, तो देखिएगा आप लोग C से I लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या कर दिया है दोस्तों, +6 कर दिया है। देखिएगा C +6 हमारा क्या होता है, I होता है। आगे देखेंगे तो हमारा I से K लिखा हुआ है, इसमें भी आपका +6 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो G से M है, इसमें भी आपका +6 है। उसी प्रकार से आगे करेंगे, I से O को देखेंगे तो आपका +6 हो जाएगा। आगे देखेंगे K से Q तो आपका +6 है। आगे देखेंगे M से S तो आपका क्या है, +6 है। देखिएगा +6 +6 +6 +6 +6 +6, कुछ इस प्रकार का हमारा अंतर है। तो आगे भी हम लोग वही करेंगे, तीनों अक्षर में हम लोग +6 +6 +6 कर देंगे। देखिए पहले हमारा O है, O +6 दोस्तों हमारे कितने होते हैं, O आपका 15वें नंबर पर आता है। 15 + 6 आपका 21 हो जाएगा, और 21वें में आपका U आता है। आगे देखेंगे हमारा Q है, Q +6 करेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे दोस्तों, Q आपका जो है वो आपका 21वें नंबर पर आता है। Q जो है वो आपका 17वें नंबर पर आता है। 17 + 6 करेंगे तो 23, और 23वें नंबर पर दोस्तों आपका W आता है। आगे देखेंगे तो हमारा S है, S आपका 19वें नंबर पर आता है। 19 + 6 करेंगे तो 25, और 25वें नंबर पर दोस्तों आपका जो है वो Y आता है। कौन सा ऑप्शन में दोस्तों, UWY लिखा हुआ है। EWY आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे UWY भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में खाली स्थान पर
कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं। देखिए एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और बीच बीच में दोस्तों खाली स्थान है। इन्हीं खाली स्थान पे हमसे पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ऐसे प्रश्न को छोटे छोटे खंड में बना लीजिएगा, ताकि प्रश्न जो है वो आपका जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो पहले हमारा खाली स्थान है, उसके बाद आपका डी बी सी लिखा हुआ है, उसके बाद फिर से आपका खाली स्थान है, फिर डी लिखा हुआ है, उसके बाद खाली स्थान है, सी ए लिखा हुआ है, फिर से खाली स्थान है, फिर आपका बी सी ए डी लिखा हुआ है, फिर से आपका खाली स्थान है, सी है, खाली स्थान है, फिर आपका क्या है डी बी है, फिर दोस्तों आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखेंगे हम लोग तो पहले यहाँ पे खाली स्थान है और उसके बाद आपका डी बी सी लिखा हुआ है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देते हैं तो देखिएगा आपका ए डी बी सी एक खंड आपका ए बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा खाली स्थान है और इधर डी है। अगर इस वाले खाली स्थान पर हम लोग फिर से ए को भर देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। और फिर से खाली स्थान है, इस वाले खाली स्थान पर हम लोग क्या भरेंगे दोस्तों, बी को भरेंगे तो हमारा ए डी बी सी यहाँ तक एक खंड फिर से बन जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे तो हमारा ए है, ए के बाद खाली स्थान है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग डी को भरते हैं, डी को भरना है ना, यहाँ पे डी को भरेंगे तो ए डी बी सी हमारा एक खंड ए बन जाएगा। आगे देखेंगे तो ए डी दिया गया है और बीच में खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पे दोस्तों अगर हम लोग बी को भरते हैं तो देखिएगा इस वाले खाली स्थान पे अगर हम लोग दोस्तों बी को भरते हैं तो ए डी बी सी हमारा एक खंड यहाँ तक फिर से बन जाएगा। आगे देखेंगे तो खाली स्थान है और डी बी है और फिर से खाली स्थान है। देखिएगा इधर इसको हम लोग इधर ले लेते हैं। देखिए खाली स्थान है, डी बी है और फिर से खाली स्थान है। अगर इस वाले खाली स्थान पे हम लोग ए को भर देंगे तो हमारा ए डी बी बन जाएगा और इस यहाँ पे सी को भर देंगे तो ए डी बी सी हमारा एक खंड ए बन जाएगा। देखिए खंड को देखिएगा, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी, ए डी बी सी हमारा कुछ इस प्रकार का खंड बन रहा है। हम लोग क्या क्या भरे हैं, पहले दोस्तों हम लोग ए को भरे हैं, यहाँ पर हम लोग ए को भरे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या भरे हैं, यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग ए को भरे हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर हम लोग बी को भर दिए थे। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग डी को भरे थे। उसके बाद देखेंगे आगे तो यहाँ पर हम लोग क्या भरे थे, बी को भरे थे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग ए को भरे थे और यहाँ पे सी को भरे थे। यानी कि पहले ए, उसके बाद दोस्तों फिर से ए, उसके बाद दोस्तों बी, उसके बाद डी, फिर से बी, फिर से ए और फिर से सी। कौन सा ऑप्शन में आपका डबल ए बी डी बी ए सी लिखा हुआ है, डबल ए बी डी बी ए सी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये हमसे पूछ रहा है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सारे क्वेश्चन आपको जो है, एक क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा कि आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है, हम लोग ऐसे श्रृंखला को कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं, आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों देखिए श्रृंखला को देखेंगे तो पहले हमारा 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद देखेंगे तो हमारा 8 है, 8 के बाद दोस्तों आपका 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद आपका 22 है, 22 के बाद हम लोग देखेंगे तो हमारा 25 है और 25 के बाद आप लोग देखिएगा क्वेश्चन मार्क है। श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे तो आपका 4 से 8 लिखा हुआ है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्लस 2 बोला गुना 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे तो 8 से 11 है, इसमें आपका +3 हो जाएगा। फिर 11 से 22 है, गुना 2 हो जाएगा। 22 से 25 है, आपका +3 हो जाएगा। देखिए गुना 2 +3, गुना 2 +3, तो आगे आपका क्या हो जाएगा, फिर से गुना 2 हो जाएगा। देखिए गुना 2 है एक बार, तो एक बार +3 है, फिर से गुना 2 है तो +3 है, तो आगे हमारे गुना 2 हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों जब हम लोग 25 गुना 2 करेंगे
तो हमारे 50 हो जाएंगे। 50 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों हमारे 50 भरे जाएंगे। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको आते रहते हैं। प्रश्न आपका जानवर, जमीनी जानवर, समुद्री जानवर, बस इन्हीं तीनों में आपका सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है। दोस्तों किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको डेली रात 8 बजे से लाइव क्लास रीजनिंग का चलता है, तो आप लोग डेली ज्वाइन होइएगा। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको 50-50 प्रश्न डेली पार्ट बाय पार्ट कराए जाते हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए इस प्रश्न को देखेंगे तो जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर, बस इन्हीं तीनों में हमें सोचना है कि कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर दोस्तों हम लोग किसको रख सकते हैं। देखिए जानवर के अंदर ही हमारे जमीनी जानवर और समुद्री जानवर दोनों हो जाएंगे, और कुछ जानवर जो है दोस्तों वो हमारे समुद्र में भी रहती हैं, और कुछ जानवर हमारे ज़मीन पर भी रहते हैं, यानी कि ये दोनों आपस में संबंधित हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों आपस में संबंधित है। तो इसको हम लोग कैसे रख सकते हैं? देखिए जानवर के लिए पहले एक गोला बना लेंगे, और ये हमारे ज़मीनी जानवर हो जाएंगे और ये हमारे समुद्री जानवर हो जाएंगे। कुछ ज़मीनी जानवर हमारे समुद्र में रहते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों आपका कुछ समुद्री जानवर भी ज़मीन पे रहता है। तो इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है यदि जोड़ का अर्थ भाग, कॉमा घटाव का अर्थ गुना, कॉमा भाग का अर्थ है जोड़ और गुना का अर्थ है घटाव, तो 36 गुना 12 जोड़ 4 भागा 6 जोड़ 2 घटाव 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आपसे पूछ रहे हैं। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपको प्रश्न क्या कह रहा है, ऐसे प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न हमें कह रहा है कि जोड़ का अर्थ भाग है, यानी कि जोड़ के जगह पे हमको भाग रखना है। आगे देखेंगे तो घटाव का अर्थ हमारा गुना है, यानी कि घटाव के जगह पे दोस्तों हमें गुना को रखना है। भाग का अर्थ हमारा जोड़ है, यानी कि भाग के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे, और गुना का अर्थ हमारा घटाव है, यानी कि गुना की जगह पे हम लोग घटाव को रखकर इस समीकरण को जो है हल कर लेंगे। देखिए पहले हमारा 36 है, 36 के बाद दोस्तों आपका गुना दिया गया है। गुना का अर्थ हम लोग देखेंगे तो गुना का अर्थ आपका क्या दिया गया है, देखेंगे हम लोग। गुना का अर्थ आपका देखिए घटाव दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमारा घटाव 12 हो जाएगा। उसके बाद आपका जोड़ है, जोड़ का अर्थ आप लोग देखिएगा भाग है, यानी कि यहाँ पर आपका भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद आपका भाग के बाद देखेंगे तो हमारा 4 है, 4 के बाद फिर से आपका भाग का चिन्ह है। भाग का अर्थ हम लोग देखेंगे तो भाग का अर्थ जो है वो आपका जोड़ है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद हमारा 6 है, फिर से आपका जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का अर्थ हमारा भाग होता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा भाग का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्या है, भाग के बाद हमारे 2 है। उसके बाद घटाव के चिन्ह है, घटाव के अर्थ हम लोग देखेंगे तो घटाव के अर्थ जो है वो हमारे गुना है, यानी कि गुना 3 हो जाएंगे। इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो पहले हमारे भाग के काम हो जाएंगे, फिर गुना के, फिर घटाव के, फिर जोड़ को। चलिए आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इस समीकरण को, सीधा उत्तर लिख देना है। चलिए आपको सॉल्व भी कर देते हैं। पहले भाग के काम करना है तो 36 माइनस करेंगे 12 भागा 4 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्लस करेंगे 6 भागा 2 आपका 3 हो जाएगा, गुना 3 करेंगे। आगे इसको करेंगे तो देखिए 36 माइनस करेंगे आपका 3 है, माइनस करेंगे 3 और 3 गुना 3 आपका 9 हो जाएगा, यानी कि प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे 36 माइनस 3 आपका कितना होता है दोस्तों, 36 माइनस 3 आपका 33 होता है। 33 प्लस 9 करना है, 33 प्लस 9 आपका कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे दोस्तों आपका 42 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों,
कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको डेली बाय डेली रीजनिंग के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम बेसिक से कराया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति को पहचान करें। विषम आकृति चुनने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति है, 4 प्रश्न आकृति दिया गया है। इन्हीं चारों प्रश्न आकृति में दोस्तों सबसे अलग आकृति कौन सा है ये हमसे पूछ रहे हैं। जब भी आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो पहले आप लोग सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपका सबसे अलग आकृति कौन सा है, इसमें सबसे अलग आकृति कौन सा है। देखिए आकृति ए में हम लोग देखेंगे तो इसमें हमारे छोटे छोटे खंड जो है वो 6 बन जाएंगे। देखिए एक आपका ए हो जाएगा, दूसरा ए है, तीसरा ए है आपका, चौथा ए हो जाएगा, पांचवा ए और छठा ए। उसी प्रकार से आकृति बी में देखेंगे तो इसमें भी हमारा छोटा छोटा खंड एक ए हो जाएगा, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा आपका ए बन रहा है, पांचवा ए और छठा ए। इसमें भी आपका छोटा छोटा खंड 6 है। जिस प्रकार से ऑप्शन ए में था उसी प्रकार से ऑप्शन बी में भी आपका छोटे छोटे खंड 6 दिए गए हैं। ऑप्शन सी में देखेंगे तो इसमें भी हमारा एक ए बन जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा, चौथा ए, पांचवा ए और छठा ए। इसमें भी आपका 6 छोटे छोटे खंड है। ऑप्शन डी में देखेंगे तो एक हमारे ए हो जाएंगे, दूसरे ए, तीसरे ए, चौथे ए और पांचवें ए। इसमें आपका 5 ही छोटा छोटा खंड है। तो सबसे अलग आकृति आपका कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी में आपका जो है आकृति के अंदर छोटे छोटे खंड 6 दिए गए थे, लेकिन इसमें देखिए आपका 5 ही दिया गया है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। यही दोस्तों हमारा विषम आकृति हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा। आपका यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति आएगी ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ए वाला आकृति से ए वाला आकृति कैसे संबंधित है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारे ए वाले आकृति से कौन सा आकृति बनेंगे जो ए वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस वाले आकृति को देखते हैं और इस वाले आकृति से इस वाले आकृति को देखते हैं तो इसमें आपका क्या है कि पहले आकृति का जो है दर्पण प्रतिबिंब जो है दूसरा आकृति दिया गया है। देखिए अगर इसका हम लोग दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा इस प्रकार के आकृति का दर्पण आकृति बिंब हमारा किस प्रकार का हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में जो है आपका दाई हाथ वाले जो है वो बाई ओर दिखने लगते हैं और बाई हाथ दोस्तों जो है वो आपका दाई ओर दिखने लगता है। यानी कि उसी प्रकार से इसको जब हम लोग उल्टेंगे तो पहले हमारे कुछ इस प्रकार के त्रिभुज हो जाएंगे और उसमें आपका कुछ इस प्रकार का लाइन खींचा हुआ है। जो लाइन है आपका इस प्रकार के नीचे वाले ऐसे हो जाएंगे और ऊपर वाले ऐसे हो जाएंगे और इधर जो है वो आपके बड़े वाले जो है नीचे हो जाएंगे और इधर वाले ऊपर हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार की आकृति हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपको कुछ इस प्रकार के आकृति भरे जाएंगे। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है आकृति ए बी सी डी में कितने आयत है ये हमसे पूछ रहा है। इस आकृति में दोस्तों कितने आयत है ये हमसे पूछ रहा है। जब भी आपको आयत काउंट करने के लिए बोले तो पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति है। आप लोग कैसे इस वाले आकृति में जल्द से जल्द आयत काउंट कर सकते हो। देखिए आकृति को देखेंगे तो हमारा आयत ही आकृति है और आयत में ही हमें आयत काउंट करना है। जब भी हमें इस प्रकार के आकृति मिले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेंगे, यानी कि छोटे छोटे आयत को काउंट कर लेंगे। इसमें आपका छोटा आयत एक ए बन जाएगा, दूसरा ए है, तीसरा आपका ए हो जाएगा, चौथा आपका ए बन रहा है, पांचवा दोस्तों ए हो जाएगा और छठा आपका ए हो जाएगा। सातवां को देखेंगे तो सातवां देखिए आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका सातवां हो जाएगा। आठवां दोस्तों उसी प्रकार से आपको आठवां जो है देखिए कलर चेंज कर देते हैं। आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बन जाएगा, ये आपका आठवां हो जाएगा। नौवां को देखेंगे तो नौवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़े वाले बन जाएंगे
और 10वां को दोस्तों देखेंगे तो 10वां आपका जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 10वां हो जाएगा। और 11वां को आप लोग भूल नहीं पड़ेगा, इसके आप लोग याद करके रखिएगा। सबसे बड़े वाले बहुत सारे बच्चे इसी को भूल जाते हैं और ऑप्शन जो है वो गलत कर देते हैं। आपका सबसे बड़ा वाला भी आकृति एक दिया गया है, आयत दिया गया है, यानी कि इसमें हमारे टोटल 11 आयत है। 11 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारे सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। और जितने भी बच्चे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।